दिल्ली में नौकरी से हटाए जा चुके बस मार्शल्स अपनी बहाली के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। इसी बीच मार्शल्स ने अपना आंदोलन एक बार फिर से तेज किया। खास बात इसमें यह है कि जिस दिल्ली सरकार के खिलाफ ये मार्शल आंदोलन कर रहे हैं और कई दिनों तक सीएम आवास और दिल्ली सचिवालय के सामने धरने पर बैठे रहे, वही दिल्ली सरकार अब इन मार्शल्स के समर्थन में उनके साथ खड़ी हो गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मार्शल्स को लेकर के फाइल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास भेजी जा चुकी है, लेकिन एलजी की तरफ से फाइल को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने मार्शल्स की बहाली के मुद्दे का ठीकरा अब दिल्ली के उपराज्यपाल और बीजेपी के सिर पर एक बार फिर से फोड़ दिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि 2015 में दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शल्स को तैनात किया। बस मार्शल पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ बसों में महिलाओं की सुरक्षा का ख्याल रख रहे थे। फिर साल 2023 में एलजी के एक आदेश की तरफ से जो उनकी तरफ से पारित किया गया, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। इसके पीछे उपराज्यपाल ने तर्क दिया कि डीटीसी बसों में सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन है, इसलिए अब इनकी जरूरत नहीं है। जिसके बाद से 10,000 से ज्यादा बस मार्शल्स को तकरीबन 1 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही है। अब आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार लगातार बस मार्शल्स की बहाली की मांग कर रही है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के नेता खुद भी मार्शल्स के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता खुद भी इस प्रदर्शन से जुड़ गए और पूरे मामले के लिए बीजेपी और दिल्ली के उपराज्यपाल को आम आदमी पार्टी जिम्मेदार ठहरा रही है। इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, सुनिए जरा। पूरी दिल्ली जानती है इन बस मार्शल्स को दोबारा से डीटीसी बसों के अंदर नियमित करने का प्रस्ताव दिल्ली की विधानसभा में 24 फरवरी को आम सहमति से, सर्वसम्मति से पास किया गया। बस मार्शल जो बेचारे परेशान हैं, रोजी रोटी की गुहार लगा रहे हैं, उनको बेसिर पैर के लॉजिक्स देके कि देखो जी इस बार ये वाला फुल स्टॉप नहीं है, जाओ दिल्ली सरकार के पास कहो फुल स्टॉप लगा दे इसमें। कभी कहे जी कॉमा नहीं है इसलिए नहीं, कभी कहे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दो, प्रस्ताव भेजा है लेकिन पीसी नहीं करिए, पीसी करवा दें। बेचारे बस मार्शल मरता क्या न करता वाली सिचुएशन में थे, कभी हमारे पास आए कभी कहीं जाए। अब ये तो हो गई आम आदमी पार्टी की बात, जिसका दावा है कि मार्शल्स को लेकर के बीजेपी और उपराज्यपाल जरूरी कदम नहीं उठा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी के दावों को सिरे से खारिज करती नजर आई। बीजेपी का भी यही कहना है कि मार्शल्स की इस हालत के पीछे दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। बीजेपी का क्या कहना है, जरा ये भी आपको बताते हैं। बीजेपी का दावा कि केजरीवाल सरकार ने बिना प्रशासनिक दिशा निर्देश का पालन किए ही कर्मचारियों को संविदा पर रखा, लेकिन जब कानूनी अड़चनें आई तो मार्शल्स को पूरी तरीके से असहाय छोड़ दिया। जिसके बाद केजरीवाल ने 11 अक्टूबर 2023 को बस मार्शल्स की बर्खास्तगी के लिए नोट लिखा। बीजेपी ने यह भी दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने सदन से भी ये जानकारी छिपाई। तो कुल जमा बात ये निकली कि मार्शल सड़क पर हैं और सियासी दल उनके मुद्दे के बहाने अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी अगर बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रही है, राज्यपाल को, उपराज्यपाल को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो बीजेपी कह रही है कि सत्ता में आते ही मार्शल्स के अच्छे दिन आएंगे। इसी बीच संकट में 10,000 मार्शल्स और उनके पूरे परिवार हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये बताना चाहिए कि बस मार्शल को निकाला किसने था। उस चिट्ठी पे अरविंद केजरीवाल के सिग्नेचर थे कि नहीं थे। खुद ये ढोंग करते हैं। 10,000 से ज़्यादा लोगों को बेरोजगार कर दिया, उनके परिवार आज 1 साल से धक्के खा रहे हैं सड़कों पे, और अब जब चुनाव सर पर आ गए हैं तो इनको बस मार्शल की याद आ रही है। कोई लीगल उनकी अथॉरिटी पहले इन्होंने सैंक्शन ली नहीं, कोई बजट का प्रोविज़न रखा नहीं, और खुद चिट्ठी लिख के एलजी को लिखा कि भाई इनको निकाल दिया जाए। अब जब चुनाव सर पर आ रहे हैं तो विधान, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मार्शल के साथ खड़ी है और उनको लगाना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो दोहरा चरित्र है वो अब नज़र आ रहा है।